नमस्कार, श्रीमती मुरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध व नाटक तथा एकांकी संग्रह, जो प्यारे विद्यार्थियों आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें एकांकी के पाठों का विवेचन हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो है विगत वीडियो में हमने पाठ 3 एकांकी बीमार का इलाज, जो है एकांकीकार इसके पंडित उदय शंकर भट्ट जी है, उनके हमने 51 पृष्ठ तक है इनके पाठ को हम पढ़ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पात्र परिचय मैंने विगत वीडियो में बता दिया था, फिर भी एक बार पुनः देख लीजिए। चंद्रकांत है जो मुख्य पात्र है। चंद्रकांत जो है उसमें जो पात्र है वो आगरा का एक रईस है, बहुत पैसे वाला धनवान व्यक्ति है, जो अंग्रेजी सभ्यता और रहन सहन का प्रेमी है। प्यारे विद्यार्थियों, एकदम भारी भरकम है, यानी मोटा ताजा है, हष्टपुष्ट है और उम्र उसकी 45 वर्ष है और वह अंग्रेजी सभ्यता का रहन सहन का प्रेमी है और वो डॉक्टर भी चाहता है, तो एलोपैथिक डॉक्टर को ज़्यादा अच्छा मानता है। कांति है, कांति वो चंद्रकांत का प्यारे विद्यार्थी पुत्र है, जो कि चंद्रकांत का बड़ा पुत्र मान है और उम्र उसकी जो है लगभग 21 से 22 वर्ष है। विनोद है वो कांति का संवेशक मित्र है, विनोद है वो कांति का मित्र है। शांति कांति की छोटी बहन है और सरस्वती है वो कांति की माँ है। अपने पति से सर्वथा भिन्न, पति कौन चंद्रकांत हो गया, वो उससे भिन्न है, दुबली पतली है, वो एकदम मोटा ताजा है तो ये दुबली पतली है। वो नए विचारों का है, ये पुराने विचारों की है, तो सरस्वती पुरानी विचारधारा की है। प्रतिमा है वो कांति की बहन है, एकदम मोटी है वो भी और 24 वर्ष उसकी है। और अन्य पात्रों में डॉक्टर गुप्ता है जो कि एलोपैथिक डॉक्टर है, डॉक्टर नानक चंद है जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, वैद्य हरिचंद है जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है, बूढ़ा नौकर, सुखिया, पंडित पुजारी, ये सब अन्य पात्र हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था पात्र का परिचय। और यह जो है भारतीय जो मानसिक जो समाज में मानसिक जो तार्किकता है उसकी समस्या का वर्णन है वो इसमें किया गया है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब 52 नंबर पृष्ठ से हम आगे देखते हैं। 51 नंबर तक हम पढ़ लिए, अब 51 से आगे हम 52 नंबर पृष्ठ से हम देखते हैं। भाई कांति कहता है, इससे पहले थोड़ा सा एक संवाद में बता देता हूँ। विनोद जब कहता है हाँ तुम जाओ, मैंने बुखार की कभी परवाह नहीं की है, कांति उतर जाएगा अपने आप, शाम तक लौटने की कोशिश करना। यानी इस समय जो विनोद उसका दो दोस्त है कांति का, वह उसके गांव आता है, आगरा आता है वहाँ पर। तो वैसे वो प्रयाग का रहने वाला है, इलाहाबाद का, तो वह वहाँ पर आता है। आते ही वो बीमार पड़ जाता है, रात्रि को उसको बुखार चढ़ जाती है, बुखार हो जाती है। तो इस कारण से वह अपने गाँव जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाते हैं। आगे फिर देखिए अब क्या होता है। आगे कांति देखिए 52 नंबर पृष्ठ से है, ऊपर कांति जो संवाद है वहाँ से हम लेते हैं। कांति कहता है अवश्य अवश्य तुम्हारे बिना मेरा भी मन क्या लगेगा, क्योंकि कांति को कहीं बाहर जाना है दूसरे गांव। और वह विनोद कहता है कि तुम जाओ, बिल्कुल चले जाओ, मैं आराम से ठीक हो जाऊंगा, मेरी चिंता मत करो। तो इस प्रकार से कांति कहता है अवश्य अवश्य तुम्हारे बिना मेरा भी मन क्या लगेगा, लेकिन जाना ज़रूरी है। अच्छा, विश यू स्पीडी रिकवर, विश यू स्पीडी रिकवरी, अर्थात इसका मतलब होता है तुम्हारे जल्दी स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूँ। सीटी बजाता हुआ चलता है, बड़ा आज का आधुनिक जो है युवक है, नवयुवक है, तो ऐसे सीटी बजाता हुआ वहाँ से जाता है, ऐसा रंगमंच पर दिखाया जा रहा है। विनोद कहता है नमस्कार और करवट बदल करके लेट जाता है। कांति की माँ सरस्वती का प्रवेश होता है तो विनोद उसको नमस्कार करता है। सरस्वती कमरे में घुसते ही विनोद क्या बात है, उठो चाय तैयार है, कुछ खाओ पियो। ये कौन कह रही है? कांति की माँ सरस्वती। वो कहती है कि विनोद क्या बात है, उठो चाय तैयार है, कुछ खाओ पियो। और वह पास जाकर, यानी विनोद के पास जाकर, क्या बात है, खैर तो है, ठीक तो हो, कुछ तबीयत खराब है क्या, कुछ तबीयत खराब है क्या। और पलंग के पास जाकर के विनोद को छू करके विनोद को देखती है, हाय हाय देखो तो कितना बुखार है, मुँह अंगूर सा लाल हो रिया है बेचारे का। घबराओ मत बेटा, मैं अभी वैद्य हरिचंद को बुलाती हूँ, देख कर दवा दे जाएंगे, बड़े काबिल वैद्य है। क्योंकि वो वेद को अच्छा मानती है। तो सरस्वती आ गई है, वो नया जो है उसको दिखाने की बात कर रही है कि वेद जी को दिखाएंगे। और तो क्या बोलती है कि मुँह इंगूर सा लाल हो रिया है बेचारे का, घबराओ मत बेटा, मैं अभी वेद हरिचंद को बुलाती हूँ, देख कर दवा दे जाएंगे, बड़े काबिल वैद्य हैं।
विनोद जरा कपड़ा ओढ़ लो न, और वह उड़ाती है उनको। किसको? विनोद को उड़ाती है। जैसा कांति वैसा ही तू, मेरे लिए तो दोनों एक जैसे ही हो, मेरा बेटे समान ही हो तुम, और मेरे लिए तो दोनों एक हो। क्या सिर में कुछ दर्द है? हाथ फेर करके फिर बोलती है कब्जी होगी, इसीलिए शायद दर्द हो गया होगा, अभी ठीक हो जाएगी। सुखिया ओ सुखिया, जो घर का नौकर उसको बोलता है सुखिया ओ सुखिया, न जाने कहाँ मर गया, इन नौकरों के मारे तो नाक में दम आ गया है, बड़े परेशान हो जाती हूँ। अरे शांति ओ शांति, शांति आता है। देख तो बेटा, तो शांति यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये बेटी नहीं है, छोटा भाई है, कांति का छोटा भाई है। वहाँ पर कुछ और लिखा है, यहाँ पर कुछ और लिखा है। कांति का छोटा भाई है ये, ध्यान रखना। शांति कौन है? कांति का छोटा भाई, और प्रतिमा कांति की बहन है। ठीक है, तो दो भाई हो गए, ये कांति बड़ा है और शांति छोटा है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सही कर लेना। शांति हो शांति, और शांति आता है, आता है तो बेटा है। देख तो बेटा, जो हरिचंद वैद्य को बुला ला, देख कर दवा दे जाएंगे। भैया वेद हो तो ऐसा हो, बहुत अच्छे वेद हैं, और वेद हो तो ऐसे वेद हो, बहुत अच्छी दवाई देते हैं। विनोद कहता है माताजी, बाबूजी ने डॉक्टर गुप्ता को बुलाया है, शायद कांति ने डॉक्टर नानकचंद जी के लिए कहा है। बेचारा फंस गया। विनोद कहता है कि माताजी, बाबूजी ने तो डॉक्टर गुप्ता को बुलाया है, तो कांति ने डॉक्टर नानकचंद के लिए कहा है। सरस्वती, लो और सुनो, इनके मारे भी मेरा नाक में दम है, इस मरे डॉक्टर को कुछ न आवे। अब सरस्वती काट करती है, किसकी काट करती है? डॉक्टर की, डॉक्टर गुप्ता की। लो और सुनो, इनके मारे भी मेरा नाक में दम है। इनके किनके? चंद्रकांत, अपने पति के कारण भी मेरा नाक में दम है, बहुत परेशान हूँ। उस मरे डॉक्टर को कुछ न आवे न जावे, कुछ न आवे न जावे, न जाने क्यों डॉक्टर गुप्ता के पीछे पड़ रहे हैं। क्या नाम है मरे उस भटनागर का? इन दोनों ने तो छोरी को ही मार डाला था। वह तो कहो भला हो इन वैद्य जी का, बचा लिया। जा बेटा शांति, जा तो सही, जल्दी जा, हरिचंद को बुला के ला। ये डॉक्टर तो है ना मेरी बेटी को मार देते। शांति कहता है जाऊँ माँ, चला जाता है। शांति कहता है जाऊँ माँ, चला जाता है। सरस्वती कहती है अरे प्रतिमा ओ प्रतिमा, अपनी बेटी को पुकार रही है सरस्वती, अरे प्रतिमा ओ प्रतिमा। तो प्रतिमा दूर से ही हाँ माँ क्या है, हाँ माँ क्या है। तो सरस्वती कहती है देख जरा मंदिर में पंडित जी पूजा कर रहे हैं, उनसे कहियो जरा इधर होते आए, और देख उनसे कहियो मार्जन का जल लेते आवे। विनोद भैया बीमार है, मैंने घर में ही मंदिर बनवाया है बेटा, पंडित जी को बुला लेना और जो मार्जन करेंगे शुद्ध कर देंगे तुम्हें, और इस तरह से तुम्हारी बुखार ठीक हो जाएगी। तो ये सरस्वती पुराने विचारधारा की है। और वो देखिए अब क्या होता आगे। विनोद कहता है उत्सुकता से करवट बदल करके, पंडित जी का क्या होगा यहाँ माँ, पंडित जी क्या करेंगे मेरा। तो सरस्वती कहते हैं बेटा जरा मार्जन कर देंगे, तुम्हें शुद्ध कर देंगे, पवित्र कर देंगे। अपने वो पंडित जी रोज पूजा करने आवे हैं, मार्जन कर देंगे, सारी अल्लाह बला दूर हो जाएगी। कोई नज़र लगी हो, कुछ अल्लाह बला हो, वह सब दूर हो जाएगी। तुम पढ़े लिखे लोग मानो या न मानो, मैं तो मानू हूँगी भैया, मैं तो बहुत मानती हूँ इन चीज़ों को, तुम पढ़े लिखे लोग नहीं मानते हो। पिछले दिनों प्रतिमा बीमार थी, समझ लो पंडित जी के मार्जन से ही अच्छी हुई थी। हाँ मैंने कथा में एक बार सुना था, बुखार उखार तो नाम है, असली तो ये ग्रह भूत है जो बुखार बनकर आ जावे होंगे, है ना। ये सब बुखार बुखार कोई नाम है, बाकी ये ग्रह भूत है जो बुखार बनकर आ जाए होंगे। सिर दबा दूं क्या बेटा, थोड़ा सिर दबा दूं। जैसे कांति वैसे तुम हो, मेरे लिए तो दोनों एक जैसे हो, बेटे हो मेरे। तब तक न हो तो थोड़ा दूध पी लो। अरे मिश्रानी, अरे मिश्रानी, ओ मिश्रानी, दूर से आवाज़ देती है। आई बहू जी आई, अरे देख थोड़ा दूध तो गर्म करके लाइयो, थोड़ा दूध गर्म करके लाइयो। ठीक है, किसके लिए मंगवा रही है? विनोद के लिए। तो मिश्रानी से दूध मंगवा रही है। विनोद कहता है दूध तो मैं नहीं पीऊँगा माता जी। विनोद कहता है मैं तो दूध नहीं पीऊँगा। तो सरस्वती चिल्लाकर अच्छा रहने दे विनोद से, क्या हर्ज है, थोड़ी देर बाद सही, जरा ओढ़ लो, बाद में पी लेना, ठीक है, जरा ओढ़ लो, मैं अभी आई। जैसे ही जाने लगती है
वैसे ही मार्जन का जल दुर्वा लेकर पंडित जी कमरे में आ जाते हैं। जैसे वो जाने लगती है इतने में पंडित जी आ गए हैं और दुर्वा दूब लेकर के और पानी लेकर के, पानी का लोटा लेकर के ऐसे छींटे हैं वो दे रहे हैं। देखो पंडित जी, तुम्हारी पूजा से प्रतिमा जी उठी थी ना, याद है ना? पंडित जी से बोलती है कि अरे पंडित जी देखो, आपकी पूजा से, तुम्हारी पूजा से प्रतिमा किस प्रकार से जी उठी थी, कितनी बीमार थी, वो सब ठीक हो गई ना, याद है ना? ये मेरे कांति का मित्र है, दोनों एक साथ पढ़े हैं, तुम्हें नहीं मालूम? आजकल वह आया है ना, हाँ चाचा ने बुलाया, आज गांव जा रिया है, आज गांव जा रिया है, विनोद भी जा रिया है, विनोद भी जा रहा है, पर इस बेचारे को बुखार आ गया, जरा मंत्र पढ़कर मार्जन कर दो, इनका मार्जन कर दो, पवित्र कर दो, आला बला टाल दो। पंडित जी कहते हैं क्यों नहीं बहू जी, मंत्र का बड़ा प्रभाव है। पंडित जी अपनी बात बताते हैं, अपने मंत्रों की बात करें। क्यों नहीं बहू जी, मंत्र का बड़ा प्रभाव है। पुराने समय में दवा दारू कौन करे था, बस मंत्राभिषेक जल से मार्जन करा के बीमारी गई, बस केवल मंत्र से अभिषेक करके जल छिड़क दो और बीमारी चली जाती थी, है ना? उस समय कहाँ थे ऐसे डॉक्टर वगैरह, कुछ नहीं थे। तुम तो बीमारी की कहो, यहाँ तो मरे जी उठते थे, मरे। तुम तो बीमारी की बात करो, मंत्रों से तो मरे हुए जी उठ जाते थे, हैं? जिनके जीने का कोई सवाल ही नहीं उठे था वो भी ठीक हो जाते थे। और आंखें मटका करके कहते हैं हाँ ऐसा था मंत्र का प्रभाव। मंत्रों का प्रभाव इतना है कि मरा हुआ व्यक्ति भी ठीक हो जाता था। सरस्वती कहती है सच कहो पंडित जी, जरा कर दो मार्जन। पंडित जी बड़ी सरस्वती है, उनके तरफदारी कर रही है पंडित जी की। तो सच कहो पंडित जी, पंडित जी जरा कर दो मार्जन। वैसे मैंने अपने उन वैद्य जी को भी बुलाया है, शांति गया है बुलाने। पंडित जी कहता है तभी मैं ही कहूँ, तभी मैं भी कहूँ आज शांति बाबू नहीं दिखाई दिए। ठीक है, एक शत्रु पर दो पिल पड़ेंगे तो अब कैसे बच करके जाएगा। अर्थात इधर से मैं मार्जन कर दूंगा और उधर से वैद्य हरिचंद दवाई दे देंगे, तो दोनों एक साथ एक शत्रु पर दोनों जो है पिल पड़ेंगे, प्रहार करेंगे, तो वह कैसे बचेगा वो बुखार। अच्छा ये कांति बाबू के दोस्त हैं। अच्छा है भैया, खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो, धर्म में श्रद्धा रखो। हम तो यही कहे हैं भाई, धर्म में श्रद्धा रखो। आजकल के नौजवान हैं धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, तो हम तो यही कहे कि तुम खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो, धर्म में श्रद्धा रखो। हम तो यही कहें। क्यों भाऊ जी? हाँ बरवार है सरस्वती से। क्यों भाऊ जी, सही बात कह रहा हूँ ना? इधर सरस्वती कहती है हाँ और क्या, पर आजकल के पढ़े लिखे कुछ माने तब ना, ये पढ़े लिखे लोग बच्चे मानते नहीं हैं। तुम्हारे उन्हीं को देख लो, तुम्हारे उन्हीं किनको, अपने पति के लिए कह रही है, चंद्रकांत के लिए, कि उन्हीं को देख लो, कुछ दिनों से डॉक्टर के चक्कर में पड़े हैं। मैं कहूँ अपने बुजुर्गों की दवाइयाँ क्यों छोड़ी जाए? जब ये डॉक्टर नहीं थे तब क्या कोई अच्छा नहीं होवे था? अरे डॉक्टर तो अब आए हैं, पहले डॉक्टर नहीं था तो क्या कोई अच्छा नहीं होवे था? सभी ठीक हुए थे। अब न जाने कैसा ज़माना आ रिया है, अब न जाने कैसा ज़माना आ रिया है, कैसा ज़माना आ गया है। पंडित जी कहते हैं ज़माना बड़ा ख़राब है बहू जी। देवता ब्राह्मण और गौ पर तो जैसे श्रद्धा ही नहीं रही। अब न तो कोई देवता मानते हैं, न कोई ब्राह्मण मानते हैं, न कोई गौ माता को कुछ मानते हैं, जैसे श्रद्धा ही गई इनके ऊपर। तो अब देखो आगे क्या होता है। आगे सरस्वती कहते हैं अच्छा पंडित जी मार्जन कर दो, मैं अभी आई, और जाती है। सरस्वती चली जाती है कि आप मार्जन कर दो, मंत्र पढ़ दो। पंडित जी मंत्र पढ़ करके मंत्र पढ़ करके विनोद के ऊपर बार बार है वो जल छिड़कता है। उसी समय डॉक्टर को लेकर के चंद्रकांत प्रवेश करते हैं। इधर डॉक्टर चंद्रकांत आ गए हैं, और डॉक्टर को लेकर, गुप्ता को लेकर चंद्रकांत कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है? पास जा कर के जाते हैं। चंद्रकांत क्या कहते हैं अरे रुको, ये क्या हो रहा है? पास जाकर बस करो ब्राह्मण देवता, बस करो। जोर से बोलते हैं अरे तुम क्या समझते हो इसे भूत है? रहने दो, न जाने इन औरतों की कब बुद्धि आएगी। अरे डॉक्टर गुप्ता आप इधर बैठिए ना, ये औरतों की बुद्धि पता नहीं कब काम आएगी। आप आओ डॉक्टर, इधर बैठो, आप इलाज करो। ये क्या, इस पंडित जी से कुछ नहीं होगा, ये क्या कर रहे हो? भूत तो थोड़ी है इसके।
पंडित जी कहता है बस थोड़ा सा मार्जिन रह गया बाबूजी, बस थोड़े से मंत्र और बोलने हैं, बस मार्जिन करने में लगा हुआ है, बस थोड़ा सा मार्जिन करना है। डॉक्टर गुप्ता, महाराज क्यों मारना चाहते हो बीमार को? डॉक्टर गुप्ता बोलते हैं बीच में, महाराज क्यों मारना चाहते हो बीमार को? निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, जल छिड़कोगे ठंडा। पंडित जी डॉक्टर के कहने पर भी मार्जिन किया ही जाता है, और पंडित जी अपना काम कर रहा है, मार्जिन कर रहा है। और अटर न्यूसेंस मिस्टर चंद्रकांत, डॉक्टर बोलता है अटर न्यूसेंस मिस्टर चंद्रकांत। चंद्रकांत कड़क करके जोर से आवाज़ देता है, कड़क करके, बस रहने दो, सुनते नहीं। डॉक्टर गुप्ता जी क्या कर रहे हैं? निमोनिया हो जाएगा, छोड़ दो पंडित जी, कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा कड़क करके बोलते, बस रहने दो, सुनते नहीं। डॉक्टर गुप्ता क्या कर रहे हैं? निमोनिया हो जाएगा। पंडित जी कहते, जैसे आपकी इच्छा, मेरा तो विचार है विनोद बाबू का इतने में ही बुखार उतर जाएगा, मैंने जो कर दिया है मार्जन, इससे ही बुखार उतर जाएगा। और पंडित जी चले जाते हैं। अब डॉक्टर गुप्ता आ रहे हैं, मंत्रों से बीमारी अच्छी हो जाती तो हम क्या भाड़ झोंकने को इतना पड़ते? डॉक्टर कह रहे हैं अपनी, अब डॉक्टर अपनी बात बता रहे हैं कि मंत्रों से अगर बीमारी अच्छी होती तो हमने क्या भाड़ झोंकने के लिए इतना पड़ते? न जाने देश का यह अज्ञान कब दूर होगा। और वह खाट के पास खड़ा होकर विनोद को देखता है। कौन? डॉक्टर गुप्ता। बुखार तेज है, जीभ दिखाइए। विनोद को बोलते हैं कि जीभ दिखाइए और पेट दिखाइए। पेट दिखाते हैं, थर्मामीटर लगाकर नाड़ी की गति गिनता है थर्मामीटर से, फिर थर्मामीटर देख करके ओहो 104 डिग्री बुखार है, ओहो 104 डिग्री बुखार है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, दवा लिख देता हूँ, डिस्पेंसरी से मंगा लेना, 2-2 घंटे बाद देना है, पीने को केवल दूध। यू विल बी ऑल राइट विद इन 2 and 3 days। डॉक्टर क्या बोलते हैं? 2 will be all right within 2 और 3 days। तुम 3 दिनों में ठीक हो जाओगे, 2-3 दिनों में एकदम ठीक हो जाओगे। चंद्रकांत कहता है, डॉक्टर गुप्ता। चंद्रकांत क्या कह रहे हैं? डॉक्टर गुप्ता, ये कांति के दोस्त हैं, बेचारे उसके साथ शेयर करने को आए थे, यहाँ पर घूमने आए थे, लेकिन बीमार पड़ गए। डॉक्टर गुप्ता कहते हैं, ठीक हो जाएंगे, बेचैनी मालूम हो, बुखार न उतरे तो बर्फ़ रखिएगा सिर पर। डॉक्टर गुप्ता हिदायत देते हैं कि ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो, बेचैनी हो, ऐसे बेचैनी सी लगे, बुखार नहीं उतरे तो तुम बर्फ़ है वो सिर पर रख देना थोड़ा। चंद्रकांत, ठीक है। विनोद से कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाओगे, मामूली बुखार है, मैं अभी दवा लाता हूँ तुम्हारे लिए, अभी ठीक हो जाओगे। इधर डॉक्टर गुप्ता कहते हैं, मैं शाम को भी आकर देख लूँगा। अच्छा मिस्टर चंद्रकांत, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर है तो वो डॉक्टर गुप्ता कहते हैं कि मैं शाम को भी आकर के देख लूँगा। अच्छा ठीक है। और एक तरफ से दोनों चले जाते हैं, रंगमंच पर बता रहे हैं कि दोनों चले जाते हैं, दूसरी तरफ से सरस्वती आती है। अब सरस्वती आ गई है, क्या हुआ? पंडित जी चले गए, मार्जन कर गए। अब क्या बोले बेचारा? सरस्वती आती है, इतने में क्या हुआ? पंडित जी चले गए, मार्जन कर गए। विनोद चुपचाप पड़ा रहता है। सरस्वती देह छू करके उसके हाथ लगा करके देखते हैं, अब तो बुखार कम है, देखा मंत्र का प्रभाव, मार्जन करते ही फर्क पड़ गया, देखो अब बुखार थोड़ा कम हो गया ना, ये सब मंत्र का प्रभाव है। वहीं से चिल्लाकर बोलती है, प्रतिमा, ओ प्रतिमा, सुनियो री जरा सुनियो, सुनना थोड़ा। प्रतिमा कहती है, प्रतिमा वहीं से, उसकी बेटी है ना प्रतिमा, वो वहाँ से जोर से चिल्लाते दूर से ही, क्या है? तो सरस्वती कहती है, देख तो पंडित जी गए क्या, बुखार तो कुछ उतरा दिखाई दे है, उनसे कह जरा और थोड़ी देर मार्जन कर दे, हाँ थोड़ी देर और मार्जन कर दे, अभी थोड़ा बुखार कम हुआ है। पंडित जी गए क्या? अगर बुखार तो कुछ उतरा है, दिखाई दे रहा है, उनसे जरा कह देना थोड़ी देर बाद और मार्जन कर दे। इधर विनोद कहता है, नहीं रहने दीजिए, वे मार्जन कर गए। बेचारा विनोद डरने लग गया है। तो विनोद कहता है, नहीं रहने दीजिए, वे मार्जन कर गए हैं। सरस्वती कहती है, क्या हर्ज है, अपने घर के ही तो पंडित जी है, अपने घर के ही तो पंडित जी है, आधी रात को बुलाओ तो आधी रात को आवे, आधी रात को बुला लो तो आधी रात को आ जावे, मखौल है क्या? 20 रुपया महीना, 30 त्योहार पर आटा सीधा अलग देते हैं और 30 तो पड़ी आए हैंगे, और ऊपर से तो आमदनी और हो जाए हैंगी, यानी और हो जाती है, यानी हम
आधी रात को बुलाए तो आधी रात को आते हैं। हम 20 रुपया तो महीना देते हैं और 30 त्यौहार पर आटा सीधा अलग और देते हैं, आटा नमक मिर्च ये भी देते हैं, और 30 तो इनके महीने के पड़ ही जाते हैं और ऊपर से आमदनी और हो जाती है। इस प्रकार से सरस्वती थोड़ी बताती है पंडित जी के बारे में। तो प्रतिमा इतने में आती है, प्रतिमा आती है और पंडित जी बोलते पंडित जी तो गए अम्मा, पंडित जी तो गए। विनोद कहता है माता जी मार्जर रहने दीजिए, काफ़ी हो गया, मैं ठीक हो जाऊंगा। वैद्य हरिचंद शांति के साथ आते थे, मैं वैद्य जी आ गए हैं, शांति लेके बुला करके लाए हैं। सरस्वती लो वैद्य जी आ गए हैं, आओ वैद्य जी आओ। हरिचंद वैद्य जी बोलता है क्या बात है बहू जी, सवेरे ही शांति जो पहुंचा, मैं तो डर गया। कायदे से किसी आदमी को देखकर वैद्य जी को खुश होना चाहिए, परंतु मेरी आदत और ही है। मैं चाहता हूँ अपनी जान पहचान के लोग सदा प्रसन्न रहे। हाँ क्या बात है, संकेत से पूछता है क्या बात है। ठीक है, मैं तो एक बार डर ही गया, लेकिन क्या है कि जो मेरे जान पहचान के लोग हैं मैं उनको सदैव खुशी देखना चाहता हूँ, कोई बीमारी नहीं पड़े चाहता हूँ। हाँ तो बताओ क्या बात है, ऐसे संकेत से बोलते हैं क्या बात है। सरस्वती कहती है ये कांति के साथ पढ़े हैं वैद्य जी, ये जो है ये कांति के साथ पढ़े हैं, इनके दोस्त हैं। छुट्टियों में उसी के संग शेर को आया, सो बेचारा बीमार पड़ गया, जरा देखो तो क्या हो गया इनको। तो जैसे ही वैद्य जी हैं नाड़ी देखने को बढ़ता है तो विनोद बोल उठता है। जैसे ही नाड़ी देखने के लिए आते हैं तो विनोद बोल उठता है। विनोद कहता है डॉक्टर गुप्ता भी देख गए हैं माता जी, अभी डॉक्टर गुप्ता आए थे, वो देख करके गए हैं। हरिचंद कहते हैं फिर मेरी क्या आवश्यकता है, मेरा काम ही क्या। एकदम दूर जाके खड़ा हो गए, गुस्से में हो गए कि जब वो आ गए तो फिर मेरा क्या काम है, डॉक्टर से ईर्ष्या है, ठीक है ना। तो वो एकदम दूर जा कर के खड़ा होता है, मैं ऐसे रोगियों को इलाज नहीं करता, उसी डॉक्टर का इलाज करो। और मैं तो राजा भूपेंद्र सिंह के यहाँ जा रहा था, सोचा बाबूजी ने बुलाया है तो जाना चाहिए। तो लौटने लग जाता है, यानी गुस्से कर लेते हैं वो वैद्य जी। तो सरस्वती देखो बीच में क्या बोलती है, वैद्य जी उनकी भलाई चलाई, आने दो डॉक्टर गुप्ता को, इलाज तो तुम जानो तुम्हारा ही होगा, इलाज तो तुम ही करोगे, तुम्हारा ही होगा। मैं क्या कांति के मित्रों को और बीमार होने दूंगी, मैं कांति के मित्र को और बीमार नहीं होने दूंगी। नहीं, तुम्हें ही इलाज करना होगा, आप इलाज करोगे, तुम्हारी ही दवा दी जाएगी। चलो देखो, आप तो देखो, बस आपकी दवाई होगी, उनकी दवाई नहीं होगी। न मरोन उन क्षमा करना, उन मरों ने प्रतिमा को ही तो मार दिया था, कितनी बड़ी, आपने ही तो उस प्रतिमा को, इतनी बीमार पड़ गई थी, आपने ही तो ठीक किया था, तुम्ही ने तो बचाया था। वाह, ये कैसे हो सके यहाँ पर कैसे हो सके, यहाँ इस घर में डॉक्टरी नहीं चलेगी, यहाँ पर तो वैद्य जी की दवा चलेगी। सरस्वती ऐसा बोलती है। हरिचंद कहता है पास जाकर के विनोद को देखते हैं, हाँ सोच लो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दवा के लिए भागते फिरते हैं, दवा देने के लिए भागते फिरते, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बाबू चंद्रकांत डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे पति डॉक्टर जो चंद्रकांत है वो डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए हैं, जो अंग्रेजी दवाइयाँ देकर लोगों को मार देते हैं। ये डॉक्टर है, अंग्रेजी दवाइयाँ देकर लोगों को मार देते हैं और व्यंग्य से हंसता है कि डॉक्टर लोग कुछ नहीं जानते। ये डॉक्टर भी अजीब हैं, देसी बीमार और अंग्रेजी दवाई, देसी तो बीमार, लोग तो देसी हैं और दवाई ले रहे हैं अंग्रेजी, न देश न काल। विनोद को देखते हैं और पेट खराब है, विनोद को देखकर कहते हैं इसका पेट खराब है, काढ़ा देना होगा, एक गोली दूंगा, काढ़े के साथ दे देना, बुखार पचेगी और ठीक हो जाएगा, बुखार पच जाएगी और ठीक हो जाएगा। सरस्वती उछल करके, मैं कह नहीं रही थी कब्जी से बुखार है, कुछ नहीं हुआ, कब्जी हो गई, उससे बुखार हो गया। कहो विनोद क्या कहा था, घोड़ी नहीं चढ़े तो क्या, बारात भी नहीं देखी, बहुत सी बीमारी का इलाज तो मैं खुद ही कर लूँगी, मैं तो इतनी वैद्य जी की दवाई ले करके इतना मुझे तजुर्बा हो गया है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज तो मैं खुद ही कर लूँगी। हरिचंद, बीमारी पहचानने में कर तो ले कोई मेरा मुकाबला, बीमारी पहचानने में कर तो ले कोई मुकाबला, बड़े बड़े सिविल सर्जन बुलाते हैं। अभी उस दिन राजा के यहाँ सारे शहर के डॉक्टर इकट्ठे हुए, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बीमारी है, मुझे बुलाया गया और देखते ही मैंने झट से बता दिया कि ये बीमारी है। बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बता सकते, मैं हाथ देख के बता देता हूँ।
सरस्वती वैद्य की तरफ विश्वास से देखकर फिर मान गए। वाह वाह, मान गए आपको वैद्य जी। हरिचंद कहता है मानते न तो क्या करते, वह सिक्का बैठा है कि शहर भर में धूम मच गई है, अब रोज़ जाता हूँ, अब वहाँ पर रोज़ जाना पड़ता मुझे, अब सब लोग रोज़ बुलाते हैं मुझे। सरस्वती आराम आ गया फिर, भला क्यों न आराम आता, हमारे वेद जी क्या कोई कम है। अब बड़ाई कर रही है सरस्वती वेद जी की, आराम आ गया फिर उनको, भला क्यों न आराम आता, हमारे वेद जी क्या कोई कम है। हरिचंद कहता है अभी देर लगेगी, पुराना रोग है, बीमार हो जाएगा, अभी देर लगेगी, पुराना रोग है, क्षमा करना, ठीक हो जाएगा। ये पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है प्यारे विद्यार्थी, फिर से देखिए हरिचंद क्या कहता है, अभी देर लगेगी, पुराना रोग है, ठीक हो जाएगा। तो सरस्वती कहती है अरे तो आराम नहीं आया, भला कौन बीमार है, अरे तो आराम नहीं आया, भला कौन बीमार है। हरिचंद उनकी बड़ी लड़की, अच्छा कौन लड़की है, अच्छा कौन बीमार है उनके घर में, बस शहर में बताया नहीं था, हरिचंद बता रहे हैं कि वहाँ बीमार थे, मुझे बुलाया। तो वो सरस्वती पूछ रहे हैं तो आराम नहीं आया, तो फिर वहाँ बीमार कौन है। तो हरिचंद कहते हैं उनकी बड़ी लड़की, उनकी बड़ी लड़की वो बीमार है। तो सरस्वती कहते हैं शास्त्री यानी आश्रय से, वह गप्पो क्या, उस गप्पो उसकी लड़की का नाम है गप्पो क्या वेद जी, बड़ी अच्छी लड़की है बेचारी, राम करे अच्छी हो जाए। हरिचंद कहता है जी हाँ, अच्छा चला, काढ़ा और गोली भेज दूंगा, पहले बुखार पचेगा फिर उतरेगा। उस दिन राजा साहब बोले वैद्य जी हमने आपको अपने परिवार का चिकित्सक बना लिया है। और उस दिन की बड़ाई करता है हरिचंद अपनी, क्या बोल रहा है कि राजा साहब बोले कि वैद्य जी आपको हमने अपना परिवार का चिकित्सक बना दिया, जिसको फैमिली डॉक्टर बोलते हैं, ऐसा बना लिया। सरस्वती सो तो है ही, तुम्हें क्या कमी है, मैं उनसे यही तो कहूँ, उनसे किनसे, अपने पति से यही तो कहूँ, हमें तो वैद्य जी की दवा लगे हैं, पर न जाने वो क्यों डॉक्टरों के चक्कर में पड़े रहते हैं। हरिचंद सस्ती दवा थोड़ी फीस देश काल के अनुसार, देखो मेरी दवाई सस्ती होती है, सस्ती दवा थोड़ी सी फीस लेता हूँ, देश काल के अनुसार दवाई देता हूँ, और मैं क्या डॉक्टरी नहीं जानता, मैंने भी तो मेटेरिया मेडिका सर्जरी पढ़ी है, ये जो चिकित्सा विज्ञान में पढ़ते होंगे डॉक्टर वगैरह, तो मैंने भी क्या मेटेरिया मेडिका सर्जरी पढ़ी है, मैंने भी तो पढ़ी है। सरस्वती कहती है सो तो है वेद जी। सरस्वती वेद के साथ एक द्वार से निकल जाती है, दूसरे से चंद्रकांत सुकिया के साथ दवा लेकर के आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए जो है इतना ही हम पढ़ेंगे इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आगे ये के पृष्ठ को लेकर के हम आगे हाजिर होंगे एकांकी के। तो आज का जो पृष्ठ है हमने 52 से लेकर के कितना पढ़ लिया, 56 तक पढ़ लिया, 52 से 56 पृष्ठ तक हमने पढ़ लिया है, 56 पूर्ण हो गया। और आगे की वीडियो में हम अब 57 से शुरू करेंगे, ठीक है, 57 से आगे पढ़ना है। तो इसको ठीक प्रकार से पुनः आप देख करके समझेंगे और इनको ठीक प्रकार से समझने का पूरा प्रयास करेंगे, समझेंगे और इसके पात्रों को या संवादों को है थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। और तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।